वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है साईं बाबा के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, तो उसी हिसाब से देखिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट करें उनको ले लीजिए, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं आज की। तो देखते हैं साईं बाबा सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। ओके, ये मैसेज अपने आप ही आ गया है। मैसेज है बुक्स का। बुक्स के मैसेज के द्वारा साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकती हैं, आपको जॉय दे सकती हैं, आपको पीस दे सकती हैं। बाकी यहाँ पे लिखा ही है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक। तो आप इनमें से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आप अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ करते हैं तो आपको किसी ऐसी चीज़ में अपने समय को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको नॉलेज मिल सके, एक्सपीरियंस मिल सके, या फिर आपका अच्छा सा टाइम पास हो सके। यानी कि आप किन्हीं ऐसे लोगों में, किसी ऐसी सिचुएशन में, या फिर हमेशा ही ऑनलाइन रहकर अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को कीजिए, कुछ ऐसे कामों को कीजिए जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आपको इंजॉय, या फिर आप इंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, या आपको सीख सकते हैं कुछ भी ऐसा जो कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करवा सकता है वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलने के लिए। तो इस कार्ड को भी देख लेते हैं। ये कार्ड कहता है यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा कार्ड भी है लाइफ पर्पस का। तो आपको साईं बाबा यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके लाइफ पर्पस में आपको ये चीज़ें सर्व कर सकती हैं अगर आप मदर नेचर के साथ में जुड़ते हैं, या फिर आप फेरी टेल्स की बुक पढ़ते हैं। जो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज समझ में आया है कि आप फेरी टेल्स पढ़िए, फेरी टेल्स पे विश्वास रखिए। जो लोग ये कहते हैं कि फेरी टेल जैसी स्टोरी नहीं होती है, तो यकीन मानिए बहुत लोगों की स्टोरी फेरी टेल जैसी होती है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में, यानी कि मैंने अपने आसपास ऐसी बहुत स्टोरीज देखी हैं जो कि फेरी टेल जैसी थी, जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि सिर्फ सोचा ही जा सकता है, जो फिल्मों में होता है वही उसमें था। तो ऐसी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, फेरी टेल भी आप पढ़ सकते हैं। अपने समय को आप बिता सकते हैं अच्छी चीज़ों के साथ में, मदर नेचर के साथ में। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और उसी के लिए साईं बाबा आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं। You are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical side, for your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. तो अगेन ये आपके सीखने के बारे में है। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जिन भी चीज़ों के बारे में कुछ भी इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी एनिमल स्पिरिट वर्ड है, तो आपको उन चीज़ों के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। आप दुनिया को समझ रहे हैं, सिचुएशंस को समझ रहे हैं, कहानियों को समझ रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ के न्यू चैप्टर्स जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने न्यू चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, उनको समझते रहिए और ट्रस्ट कीजिए जो भी आप देख रहे हैं अपनी बुक्स, अपनी लाइफ की बुक को अगर आप यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, या फिर आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपके दिमाग में कोई विजन्स आ रहे हैं, चाहे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, देखिए वो आपको क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यानी कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस सारे टाइम पीरियड में, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आपको गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पास्ट लाइफ इशू का। दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। कुछ लोगों के लिए ये इस लाइफ का पास्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये प्रीवियस आपकी कोई लाइफ हो सकती है जिसका पास्ट है। यानी कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं आपकी इस फेरी टेल स्टोरी के अंदर, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ मैटर करती है। इस लाइफ का पास्ट हो या फिर किसी अदर लाइफ का पास्ट हो, लेकिन साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि उस चीज़ को रिलीज़ करना है। आपने क्या लर्न किया है, आपने क्या सीखा है, अगेन ये आपके सीखने के बारे में है। तो यहाँ पर भी लिखा है हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी आपके लिए बुक्स हैं। तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा सीखा है जिसको आप किताब का रूप भी दे सकते हैं। यानी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है राइटर हों, सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकते हैं, और आप कुछ ऐसी बुक्स लिख सकते हैं जो कि फेरी टेल की जो स्टोरीज होती हैं वो होती हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए आपको कुछ कमाई के अवसर भी दे सकता है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे दो ही चीज़ें बहुत उभर के आई हैं आप लोगों के लिए। एक है आप लोगों की स्पिरिचुअल गाइडेंस, इनकी आप लोगों का लाइफ का पर्पस, और आप लोगों के लिए टीचिंग और हीलिंग और लर्निंग और लेसन्स। यानी कि यही मेन थीम है आप लोगों का इस समय के लिए, जो साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। मैं जो यहाँ पे समझ पाई हूँ, एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साईं बाबा आपको ये गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में या इन सारे कार्ड्स के द्वारा कि आप लाइफ के जो चैप्टर्स हैं उनको पलट रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ के पुराने चैप्टर खत्म हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं या फिर खत्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि पास्ट को रिलीज होना ही होगा। पास्ट की कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, पास्ट के कोई भी लोग नहीं चलेंगे, पास्ट के कोई भी साइकिल्स नहीं चलेंगे। तो आप भी अगर नया नहीं सोच रहे हैं, नए तरीके से अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं, या फिर आप पुराने एंगर में, ईगो में, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, जेलेसी में, कंपटीशन में, कंपैरिजन में अगर आप हैं, तो ये आपकी पास्ट लाइफ की इश्यूज हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी लाइफ के उस पर्पस पे ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ पर पास्ट की लाइफ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप अभी तक भी अपनी पास्ट की लाइफ के नज़रिए से ही सब चीज़ों को देखते हैं। इन साइलेंस वी मोस्ट रेडली प्रिजर्व अवर इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं या आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उस पर विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए कि आप कौन सा काम क्यों कर रहे हैं या किस वजह से आप किन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का वो पर्पस हो सकता है जिसके साथ आपने जुड़ना है। और जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, वैसे मुझे तो पता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि आप में से बहुत सारे लोग, यानी कि आप लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आप लोग बहुत हैं इस मेरे इस चैनल के ऊपर, और मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं डेफिनेटली आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिले। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ के अंदर। आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हैं, और आप लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए होता है, जो कि मैं समझती हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नए हैं, अपनी यात्रा में अभी नए नए हैं, तो उनकी तरफ से भी सोचना होगा। तो इसलिए ये एनर्जीज अगर आपके साथ में कुछ अदर तरीके से रेजोनेट करती हैं तो उनको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब हमारी लाइफ के नए साइकिल्स स्टार्ट होते हैं, चाहे हम कितने भी ओल्ड सोल हों, तो उस नए साइकिल के अंदर हमें कुछ चीज़ों को रिव्यू करना होता है, हमें उनको नए तरीकों से करना होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे ही है कि आप में से कुछ लोग अपने जीवन की कोई नई स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो भी गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्बिंग लगती हैं, उनको देखिए, उनको छोड़ना नहीं है, उनको देखना है और ये समझना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हील करनी ज़रूरी हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी हिस्सा हो। टेम्पटेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि जब आप टेम्पटेशन में फंसते हैं, चाहे वो कुछ भी हो आपके लिए इस मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई, तो फिर वो तबाही ही लेकर आती है। तो साईं बाबा आपको उससे बचाना चाहते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू क्रिएट ए न्यू बॉडी। ओके, ये कार्ड कहता है, ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आप न्यू बॉडी जनरेट कर सकते हैं, फ्रेश माइंड को जनरेट कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट लाती हैं। डाइट को चेंज करेंगे तो आप ये देखेंगे या आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो कि साईं बाबा आपको करने के लिए कह रहे हैं। वैसे मैंने ये कार्ड्स लिए थे, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डिवाइनली गाइडेड थी आर्चएंजल राफेल के डेक से कार्ड लेने के लिए, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिए हैं। तो देखते हैं कि द्वारा भी आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। डाइट इज ओके, डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर, ऑर्गेनिक फूड्स। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है साईं बाबा के मैसेज का आर्चएंजल राफेल की तरफ से भी। आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है, तो आप में से कुछ लोगों को फ्रूट बेस्ड डाइट खानी चाहिए। और ये डेफिनेटली अगर आप लोगों को कोई मेडिकल इश्यूज हैं या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको वो सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से राय लीजिएगा। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कार्ड्स की गाइडेंस दे रही हूँ। इसके आधार पर आपको अपनी डाइट को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी एक्सपर्ट हों उनसे बात कीजिए इस फील्ड के, और उसके हिसाब से आप चीज़ों में चेंजेस कीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपकी डाइट में कुछ ऐसा जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी चॉइसेस को बेहतर करने में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने में जो कि आपके लिए अनहेल्दी हैं, तो आप उन फूड्स की तरफ जा सकते हैं, उस डाइट की तरफ आप जा सकते हैं। 2 ही कार्ड लेने थे पर ये 2 इकट्ठे आए हैं, तो इसलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपको एहसास है अंदर से इस चीज़ का कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, या फिर आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो आप में से कुछ लोगों की कुछ पास्ट लाइफ की एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनको चेंज करना या फिर उनको चेंज करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना आपके लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं है।
तो ये कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं जो कि या तो आप पास्ट में भी सेम पैटर्न को रिपीट करते आए हैं या फिर अभी भी आप कर रहे हैं। तो देखिएगा आपके लिए किस तरह से मैसेजेस काम में आते हैं। डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आंसरिंग माय प्रेयर ऑफ, जो भी आपकी यहाँ पे मैसेज है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस आप चाहते हैं और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आर्चेंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं, ईश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मसाज का यहाँ पे मैसेज है, आप मसाज भी ले सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को जो मैं यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ले पाई हूँ साईं बाबा का, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कर देगा। दिस इज नॉट योर बैटल। तो आप में से कुछ लोग ऐसी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं जो कि आपके लिए नहीं है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का इशू हो सकता है, कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं। डेफिनेटली पास्ट लाइफ के इश्यूज आते हैं तो उनके साथ लोग आते हैं जुड़े हुए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस में आप डील कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर बैटल। आपकी बैटल नहीं है, आपका युद्ध नहीं है। आपके लिए अपने आप को परेशान करना जरूरी नहीं है। आपको ईश्वर के हाथ में अब सब कुछ छोड़ना होगा। यानी कि आप ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है या फिर जो कुछ भी परेशानियां हैं आपकी, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए और उन चीज़ों में इंटरेक्शन नहीं कीजिए जो कि आपके लिए अनहेल्दी हैं, चाहे वो लोग हों, सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी बात हो जो कि आपको और भी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों की तरफ लेके जाती है। पेन बॉडी, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है कि पास्ट के पेन से बाहर निकलना है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये डाइट को चेंज करना इसलिए भी ज़रूरी है साईं बाबा जो आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है पास्ट में। आप में से कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। आप में से कुछ लोग सेम साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। हालांकि आपकी ग्रोथ हो रही है लेकिन आप सेम साइकिल को रिपीट कर रहे हैं और उसी पेन को आप दोबारा महसूस कर रहे हैं या फिर आपको करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। आपकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से आती हैं या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस लाइफ में चेंज करनी है। तो आपके लिए अपने आप को स्ट्रगल में ना ले जाते हुए अपने आप को हील करना ज़रूरी है, अपने ट्रॉमास को देखना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि कौन से पैटर्न हम दोहराते रहते हैं। जैसे कि हम जॉब छोड़ देते हैं, जैसे कि जब हमें अच्छा बनना होता है हम अच्छे नहीं बनते हैं, हम वहाँ बुरा होना ही चूज़ करते हैं। हमें किसी की मदद करनी है, हम मदद करना चूज़ नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, ये बड़े बड़े डिसीजंस भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइफ है आप उस लाइफ के सर्कल में कहाँ पर हैं, यानी कि जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है उस व्हील में आप कहाँ पर हैं, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स इज लिस्टिंग। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी विशेष को सुन रहा है, आपके पेन को सुन रहा है, कुछ मामलों में आपके आंसुओं को भी सुन रहा है। यूनिवर्स इज लिसनिंग। तो आप भी यूनिवर्स की बातों को, उसके मैसेजेस को सुन रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रेयर वर्क्स और आपको वो जवाब दे रहा है आपके बिजनेस के द्वारा। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें और अच्छी चीज़ों के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर फोकस करें। हालांकि देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं या फिर दुख उनका बढ़ जाता है जब कोई एक इंसान खुश होता है। तो आपको सबको छोड़ के अपनी खुशी पे ही फोकस करना है। यहाँ पर भी लिखा है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आपके लिए हंसना जरूरी है, क्योंकि देखिए लोग नहीं चाहते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि आपकी हैप्पीनेस चाहते ही नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो आपकी दुखी होने से उनको हंसी आती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जो आपकी इनर हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं या फिर आपको इनर हैप्पीनेस दे सकती हैं। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, आपके लिए यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। तो अगेन जो लोग आपको पेन देना चाहते हैं वो आपको वो ट्रॉमा बॉन्ड रखना वो आपके ट्रॉमास को बढ़ा के ट्रॉमा बॉन्ड आपको रखना चाहते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है कि आप ट्रिगर हो जाएंगे। जैसे आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, आप अच्छे तैयार हुए हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अच्छे से तैयार हुए हैं, आप एक वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ आपको देखे या आपकी तारीफ करे और उसने नहीं की या उसने इग्नोर कर दिया या उसने आपके लिए रिएक्ट ही नहीं किया। तो आपका जो ट्रॉमा है, आपके अंदर जो पेन, बॉडी में पेन है कि मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो आपका एकदम ट्रॉमा जो है क्लिक कर जाता है। तो आपको इस क्लिक होने से बचना है। आपको अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको क्लिक करती हैं ऐसे करके, उन चीज़ों से आपको बचना है। दिस इज़ नॉट योर बेटर। दूसरे की तारीफ करने से आप अच्छे लगेंगे ऐसा नहीं है। दूसरे के अच्छा कहने से आप अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं है। दूसरे के पेन देने से आपको पेन मिलेगा ऐसा नहीं है।
आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं, खुद के लिए कैसे जीते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो करते ही रहते हैं जो कुछ भी उनको करना है। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, अगेन ये पेन बॉडी का ही मैसेज है। अपने आप को ऐसे इमोशन से डिटैच कीजिए जो कि आपकी हैप्पीनेस को बाधित करते हैं या फिर आपको हैप्पी नहीं रहने देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि लोगों के ऊपर डिपेंड होने के बजाय और उन्हीं चीज़ों से ट्रिगर होने के बजाय जिनसे आप पास्ट में होते रहे हैं, उनको अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बनाइए, उनको सीढ़ियाँ बनाइए और उन पे आगे बढ़ जाइए चढ़ के। आपके लिए अच्छा रहेगा। होल्ड माई हैंड 1111, ये मैसेजेस हैं आर्चएंजल माइकल की तरफ से। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। ये 7 और 8 कार्ड ही हैं जो कि उनके स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं सबके लिए। तो जब जब ये आएंगे तब तब इनको देखेंगे। 1111 नंबर है तो आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं होल्ड माई हैंड, उनके हाथों को आप पकड़िए और वो हैं आपके साथ। नो फॉल नो फेलिंग, ना आप गिरेंगे और ना ही आप फेल होंगे। ट्रस्ट आपको ये रखना है कि हाँ, आपके लिए जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। और इस बैटल के अंदर, अगर ये आपकी बैटल नहीं है, इसलिए आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ से निकाल लेना चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि आपकी चीज़ों को वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आर्चएंजल माइकल यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हैं और जो लोग भी आर्चएंजल माइकल से जुड़े हुए हैं या उनकी एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं, आपको उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो जाएगी। सेकंड मैसेज भी आर्चएंजल माइकल की तरफ से है, वी आर फाइटिंग विद योर हिडन एनिमीज। माय गॉड, हालांकि इस तरह के मैसेजेस के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन वी आर फाइटिंग विद योर हिडन एनिमीज। तो यहाँ पर जो भी हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम एक्टिव है, जो भी लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। अपनी प्रेयर्स करते रहिए, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ ये जो आपके इनर डीमंस होते हैं ना, ये उनके बारे में भी है। यानी कि हर एक के लाइफ में ऐसा नहीं है कि दुश्मन ही बैठे हैं और या तो कोई स्पेल वर्क कर रहा है या फिर कोई बुरा करना चाहता है। कई बार हम अपने बहुत अच्छे दुश्मन खुद ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी ही हैं जहाँ पर आपका एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है लाइफ के साथ, अपने साथ। आप खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते या वो स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं आ पाती। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा, आर्चएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि आपके लिए जिन बैटल्स को आप लड़ रहे हैं वो अब आपकी नहीं है, उनको मत लड़िए या फिर उन चीज़ों को बार बार मत जीने की कोशिश कीजिए जो कि खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का ये अगर मैसेज हम इस तरह से देखें, वो आपसे यही कह रहे हैं कि उनके हाथों को पकड़िए, ना आप गिरेंगे ना आप फेल होंगे। आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे जिसमें आप खुद को या तो फेलियर मानते हैं या फिर आपको लगता है कि वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जो हिडन एनिमीज हैं, वो आपके अंदर के वो गुण अवगुण हैबिट हो सकती हैं जिनसे आपको बाहर निकलना है। आपका वो नेचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ मदर नेचर का कार्ड भी है। तो आपको उन सब चीज़ों से लड़ने में भी यहाँ पर आर्चएंजल माइकल, साईं बाबा मदद करेंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सारा जग हमारा दुश्मन हो गया है, सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है जब वो टाइम होता है, लेकिन हमेशा वो वक्त भी नहीं रहता। हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। हमेशा के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं होती। एनर्जीज को बदलना ही पड़ता है। अगर वो नहीं बदलेंगी तो फिर लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको ये मैसेज समझ में आ गया है, यू हैव गॉट दिस। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है। ये मैसेज झांक रहा है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो अपनी तरफ से हमेशा ही बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से दुनिया काम करती है, इसी तरह से यूनिवर्स काम करता है, इसी तरह से हमें काम करना होता है। यहाँ पर आपको अपने बारे में समझना है, आपको अपने आप को संभालना है, आपको अपनी डिवाइन टीम के साथ काम करना है और इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। यानी कि इसको हम आज के मैसेज को आप इसी तरह से लीजिएगा कि ये आपकी सेल्फ केयर के बारे में, आपकी जो रूटीन है उसके बारे में, आपकी हेल्दी हैप्पी चॉइसेस के बारे में और अपने आप को रिलैक्स करने के बारे में और उन चीज़ों से बचने के बारे में है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये लोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आप अपनी केयर कीजिए। प्लीज साईं बाबा की ये मैसेजेस कुछ भी काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।